Hey guys, welcome to the 12th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट MCQs का पार्ट 2 करने वाले हैं, जहां हम लेक्चर नंबर 6 से लेके 11 तक जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई is found in cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in कहाँ पे पाया जाएगा? ducts of salivary glands, PCT of nephron, eustachian tube या lining of intestine। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, proximal convoluted tubule of nephron यानी कि PCT of nephron। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि PCT में ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है जिनके ऊपर आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तो वही तो पूछा है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन पीसीटी। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, द सीलिएटेड इपिथेलियल सेल्स यानी कि ऐसे इपिथेलियल सेल जिनपे सीलिया प्रेजेंट है। The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in, यानी कि ciliated epithelial cell आपको कहाँ देखने को मिलेंगे जिनका काम होता है to move particles or mucus in a specific direction. Option fallopian tubes and pancreatic duct, eustachian tube and salivary duct, bronchioles and fallopian tubes, बाइल डक्ट्स एंड ब्रोंकियोल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। लेक्चर नंबर 10 में हमने जब कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कुछ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू ऐसे होते हैं जिनपे सीलिया प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये क्या है? सीलिया है। ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में एंड इपिंडाइमल एपिथेलियम ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स है ये आपको देखने को मिलेंगे ट्रैकिया में एंड ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रैकिया जो विंड पाइप हुआ, ब्रोंकाई जो हो गया हमारी जो ब्रोंकियोल्स है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ब्रोंकियोल्स में इनका काम क्या होता है? टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और बात करें फैलोपियन ट्यूब में तो याद करो, जो ओवरी से यूटेरस तक एग को भेजना है, एग का मूवमेंट जो है वो किसके थ्रू होता है? बताओ। फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है। फैलोपियन ट्यूब से ही ओवरी से जो एग है यूट्रस की तरफ जाता है और इन फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और सीलिएटेड यानी कि सीलिया प्रेजेंट है। और आपको पता है सीलिया जहां पे होगा तो वो किस चीज में मदद करेगा? मोटिलिटी में, मूवमेंट में। ठीक, तो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल इन ह्यूमंस आर मेनली प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। द काइंड ऑफ इपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज। इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल जो होता है वो कौन से इपिथेलियम का बना होता है? कॉल्यूमिनर इपिथेलियम का, क्यूबॉइडल इपिथेलियम का, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम का या स्क्वामस इपिथेलियम का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्क्वामस इपिथेलियम। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था जो एंडोथीलियम है, ये जो ब्लड वेसल्स है ना हमारा, ये जो ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स का जो वॉल है अंदर वाला इनर वॉल, इसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। और ये जो वॉल है ये बना होता है, देखो ये आपको अच्छे से दिख रही होगी, ये जो लेयर है, जो लाइनिंग है, ये किसकी है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो फॉर्म करता है इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जिसे हम एंडोथेलियम नाम से जानते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है, हमें पता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर, यानी कि सिंपल इपिथेलियम फंक्शंस एज अ लाइनिंग फॉर डक्ट्स। आपको डक्ट्स में देखने को मिलेगा सिंपल इपिथेलियम, ट्यूब्स में देखने को मिलेगा, बॉडी कैविटी या ऑल, सब में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल। मैंने
आपको अच्छे से लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया था जब हम टाइप्स ऑफ इपिथीलियम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, सिंपल इपिथीलियम और कंपाउंड इपिथीलियम। तो सिंपल इपिथीलियम के अंदर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि सिंपल इपिथीलियम जो होता है ये फंक्शंस करते हैं एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, सिंगल लेयर होते हैं सेल्स के, ये देखो ये सारे सेल्स है और इनका एक क्या है, सिंगल लेयर है। और कंपाउंड इपिथीलियम जो होते हैं उन्हें हम स्ट्रैटिफाइड इपिथीलियम भी कहते हैं, वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, 2 लेयर या मोर देन 2 लेयर में सेल्स अरेंज्ड है, तो हो गया कंपाउंड इपिथीलियम। ठीक है, ये सिंपल इपिथीलियम सिंगल लेयर होता है, फंक्शन क्या होता है, एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5th क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। अभी आपको ऑप्शन में बहुत सारे पेयर देखने को मिल रहे हैं, आपको करेक्ट पेयर को चूज करना है। पहला पेयर है इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में आपको सिलिएटेड इपिथीलियम देखने को मिलेगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में आपको ग्लैंडुलर इपिथीलियम देखने को मिलेगा। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स में आपको स्क्वामस इपिथीलियम देखने को मिलेगा। या ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में आपको क्यूबॉइडल इपिथीलियम देखने को मिलेगा। याद रखो ट्यूब्यूलर पूछा है, तो सही पेयर है ऑप्शन डी, ट्यूब्यूलर। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, किडनी में आपको देखने को मिलेंगे नेफ्रॉन्स। ठीक, जो नेफ्रॉन्स है इनमें आपको जो ट्यूबुलर पार्ट है, 2 ट्यूबुलर पार्ट, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, दोनों में ही आपको क्यूबॉइडल इपिथीलियम देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो पीसीटी में जो हमारा क्यूबॉइडल इपिथीलियम है उसमें तो माइक्रोविलाई भी देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम कहते हैं। पीसीटी में आपको ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम देखने को मिलेगा। तो पीसीटी एंड डीसीटी आर द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जिनमें आपको क्यूबॉइडल इपिथीलियम देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ये क्वेश्चन भी क्यूबॉइडल इपिथीलियम के ऊपर है। क्वेश्चन है द क्यूबॉइडल इपिथीलियम, ऑप्शन देखो, टेक्स पार्ट इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, is commonly found in ducts of gland and tubular parts in kidney. It is associated with microvilli in PCT. Is composed of a single layer of cube-like cells या all. क्यूबॉइडल इपिथीलियम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए बी सी ये सब आपको देखने को मिलेंगे क्यूबॉइडल इपिथीलियम में। क्यूबॉइडल इपिथीलियम देखो मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में पढ़ाया था कि जो फंक्शन होता है इनका एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन होता है। तो राइट, तो सही, ये तो सही हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स इन किडनी। ट्यूबुलर पार्ट्स इन किडनी में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि नेफ्रॉन के पीसीटी एंड डीसीटी में। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड के जो डक्ट्स है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल इपिथीलियम है एक तरह का, और सिंपल इपिथीलियम मैंने आपको कहा ही था ग्लैंड में, फिर जाके ट्यूब्स में जो बॉडी का है उसमें लाइनिंग बनाते हैं, बॉडी कैविटीज, ग्लैंड और ट्यूब्स में। तो आपको ये कॉमनली देखने को मिलेगा क्यूबॉइडल इपिथीलियम डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में। ठीक, ट्यूबुलर पार्ट्स इन किडनी में, किडनी के ट्यूबुलर पार्ट्स में। इट इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोविला इन पीसीटी, ये रहा माइक्रोविला इन पीसीटी, ये भी सही है। ठीक, यहाँ तक कि आपको कलेक्टिंग डक्ट में देखने को मिलेगा सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम, कलेक्टिंग डक्ट जो होता है। हालांकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, नेफ्रॉन का पार्ट तो डीसीटी, पीसीटी है, और ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है ये है। तो इन थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी आपको क्यूबॉइडल इपिथीलियम देखने को मिलेगा। याद रखिएगा थिन, थिक लिखा हुआ है यहाँ पे, थिक, लेकिन थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में आपको सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, थिक पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, थिक पार्ट में तो आपको क्यूबॉइडल देखने को मिलेगा। और तीसरा तो है ही सही, इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चंस किए, ज्यादा नहीं 6 ही है, और ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है जो मतलब नीट में पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं सिंपल इपिथीलियम टिश्यू के टॉपिक से, तो वो सारे तरह के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ इस लेक्चर में कोशिश किया है समझाने का और
दिखाने का किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर में किसी भी एमसीक्यू में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है लेक्चर्स में। ठीक, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।